उस मनुवादी व्यवस्था ने उभरते हुए जो समाज है, जो दलित वर्ग है, जो आंखों में आंखें डाल करके आरक्षण की बदौलत यहाँ तक पहुंचा है, आंखों में आंखें डाल करके जो बात कर रहा है, वो चुभता हुआ तीर इनको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए इनको चुभ रहा है। वो तीर का जवाब ये हमारे आरक्षण की जो हमारी जो जड़ है, जो तरक्की का रास्ता है, उसको खत्म करके, हमारी इनकम ऑफ सोर्स को खत्म करके हमें घुटनों के बल लाना चाह रहे हैं। मनुवाद का पोषक कौन है यहाँ? देखिए, विचारधारा है। मनुवाद का पोषक भी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे तीसरी सरकार अभी थर्ड फ्रंट पे भी आ जाएगी, वो ही रहेगी। जब तक कि हमारे दलित वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग जब तक एक नहीं होंगे आपस में, तब तक दूसरा आदमी सवार रहेगा। और विचारधारा क्या है? विचारधारा जो है, जब हमारी विचारधारा ये कहती है कि दलित वर्ग एक होना चाहिए, जब कभी भी दलितों की एकता की बात आती है, विचारधारा क्या, कौन सी विचारधारा? देखिए, हमने सबसे ज्यादा अपने आपस में बांटा है वाल्मीकि को, खटीक को, धोबी को, धानुक को। दिल्ली के अंदर 6-6 महीने तक ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले, या जो कोरोना के पीरियड में लोगों ने काम किया, कोरोना के पीरियड में वॉरियर्स कौन कहलाए? डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी। वही दिल्ली के अंदर एमसीडी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी 6-6 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता है कोरोना के पीरियड में, और वो लड़ाई अपनी लड़ने के लिए केवल सफाई कर्मचारी ही संगठन वहाँ पर खड़े रहते हैं, और वो भी सफाई कर्मचारी ही खड़े रहते हैं। क्या और दलित समाज के जो सो कॉल्ड लीडर हैं, या सो कॉल्ड दलित समाज के नाम से पार्टी चलाने वाले लोग हैं, क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? अगर वो कारपोरेशन में काम करने वाले लोगों के साथ में खड़े होते, पूरा देश उभर कर आता, तो क्या ये ठेकेदारी प्रथा या जो कम वेतन पर काम करने वाली प्रथा जो होती की बात कर रहे हैं मान्यवर, आप मुझे बताइए। पहले तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपका मिशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को जो भारत बंद हुआ था, उसका कोई नेतृत्व नहीं था। सुनिए, जो 2 तारीख को भारत बंद हुआ था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, उसमें 13 बच्चों की मौत हुई थी। उनमें कितने नॉन जाटव नॉन चमार थे, जरा बताओ मुझे। देखिए, उसमें ना तो कोई जाटव था, ना ही कोई वाल्मीकि था, ना कोई नॉन चमार था। वो सिर्फ आंदोलनकारी और दलित नेता थे। वो दलितों का नेतृत्व करने के लिए उनके अंदर एक आग थी। उसका सुनिए, अब सुनिए उसका रीजन था। बच्चों में अब उसका रीजन था, कितने अब सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में वो सभी को इफेक्टेड कर रहा था। एट्रोसिटी एक्ट वो सभी को इफेक्टेड कर रहा था, लेकिन वो एक सरकार की तरफ से दलित वर्ग की नर्व सिस्टम को चेक किया जा रहा था, और उस बहाने बाकी नॉन दलितों को एकजुट किया गया था। ये सरकार का मिशन था। हमारा मिशन ये है कि दलितों की एकता होनी चाहिए, तभी हम देश पर। आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज में मिशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं समाज में मिशन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा हूँ। दूसरा, शादी ब्याह, रिश्ते नाते, एक दूसरे के साथ बैठना उठना। दूसरा, अगर देश के कहीं भी किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई भी मसला होता है, तो मैं सबसे पहले उसके लिए जाता हूँ, मैं उसकी उपजाति नहीं देखता हूँ। जब तक हमारे लोग जागरूक कैसे कर रहे हैं आप लोग? सुनिए, बाबा साहब के प्रति, देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जाति को ना देख करके पूरे सर्व समाज की, दलित समाज को लेकर के मिशन चलाया और नॉन वायलेंस मिशन चलाया, उनके किसी भी मिशन के अंदर कोई आंदोलन नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई। उन्होंने विचारधारा से विचारधारा को मारने की कोशिश की। वही विचारधारा के अंदर, उसी विचारधारा के अंदर बाबा साहब के मिशन को लेकर के संगठित रहने के लिए, सर्व जातियों को एकजुट करने के लिए हम ये तरीके का मिशन चला रहे हैं कि आप किसी के नाम के आगे का टाइटल मत पूछिए, आप उसकी उपजाति मत पूछिए। आप अगर जहां बैठे हैं, जिस भी संगठन के अंदर बैठे हैं, आप केवल इतना देखिए कि जो आदमी, जो व्यक्ति जय भीम बोल रहा है, जो संत रविदास जय संत रविदास बोल रहा है, पाखंडवाद से दूर करने का सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। बहुत एजुकेशन करने के बाद भी लोग मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, रोज धक्के लग रहे हैं, रोज शोषण हो रहा है ब्राह्मणी से। तो एजुकेशन तो समस्या नहीं है ना? देखिए, नहीं, एजुकेशन समस्या है। या तो प्रोफेसर, सुनिए, या तो प्रोफेसर बनने के बाद में, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में मंदिरों में लोग जा रहे हैं, उसके बाद में बेइज्जत हो रहे हैं, तो कहाँ मिल रहा सम्मान एजुकेशन में? अब उसका भी आप सुन लीजिएगा कारण क्या है। हमारे जो लोग हैं
उन लोगों ने आरक्षण की बदौलत तो मलाई खाई है कि उन लोगों को ये लगता है कि हमें जो नौकरी मिली है, हमें जो तरक्की मिली है, वो भाग्य भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे मिली है, भाग्य भगवान के भरोसे मिली है। हमारे लोगों को जब तक हमारे अपने लोग जाकर के उनको सोशल बाइकाट नहीं करेंगे, जो इस तरह की हरकत करते हैं, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे लोगों को सोशल बाइकाट करना पड़ेगा। धर्म तो चाहिए ना, हिंदू धर्म छोड़ के कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है। क्या आप मुझे बताइए, जो भगवान की पूजा नहीं करते क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो मंदिर नहीं जाते क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो बौद्ध की पूजा करते हैं बने रहना चाहते हो? नहीं, आप सुनिए, आप अगर आप इसको ये कहेंगे कि हिंदू हैं, तो हिंदू वाली बात अगर आप कहेंगे तो जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार से कि कॉलम के अंदर राजनीति को छोड़ते हुए रिलीजन कॉलम जो है, धर्म का कॉलम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में जो शेड्यूल कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, उस कास्ट सर्टिफिकेट में केवल उस तहसील और डीएम के ऑफिस में केवल उसकी उपजाति लिखी होनी चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर उसकी उपजाति लिखी नहीं होनी चाहिए। आप ये मानते हैं आप हिंदू भी बने रहे और आपका शोषण नहीं? मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बात हिंदू की नहीं है। आप बौद्धिस्ट को बौद्धिस्ट भी नहीं मानते हैं, आप हिंदू भी नहीं मानते हैं, तो आपका कोई नाम तो देना पड़ेगा। नहीं तो बाबा साहब कहेंगे ना बुद्धिस्ट बनो, क्यों नहीं बनते? बुद्धिस्ट बनते हैं। सुनिए, अब बुद्धिस्ट में वही वो बात आती है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया उसमें पाखंडवाद को दूर किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्धिस्ट अपनाने वाले भी लोग जो यहाँ पर पूरे दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ कि सो कॉल्ड ऑफिसर्स जो नमो बुद्धाय बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, उनके घरों में आप जा करके देख लो, उनके घरों में रिसेप्शन के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर ना तो बाबा साहब की तस्वीर मिलेगी और ना ही आपको बाबा साहब के साथ साथ में बौद्ध भगवान की तस्वीर मिलेगी, तथागत बौद्ध की तस्वीर ही नहीं मिलेगी। तो जो लोग केवल पिक्चर में लाने के लिए, राजनीतिक स्टंट करने के लिए बौद्ध धर्म की बातें करते हैं, उनका पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा, अमली जामा पहनना पड़ेगा। आपसी एकता की जो फूट परस्ती है उसकी वजह मैन ये है क्योंकि जो अब से 2 दशकों तक नेताओं ने जो आपसी जातिवाद और उपजातिवाद की जो राजनीति की है और अपने सेल्फिश के लिए पार्टियों को बेचा है, अपनी विचारधाराओं को, अपने मिशन को बेचा है, इसलिए समाज टूटा है। और जितना 2 दशकों के बीच में समाज टूटा है उतना उपजाति में आपसी कलेश ज़्यादा हुई है। और उसकी वजह है या फिर सरकार की नाकामी? नहीं, सरकार तो झुकती है भीड़ के आगे, फैसले होते हैं जनता के आगे। आपने देखा होगा दामिनी केस में विजय चौक तक पूरी देश की जनता खड़ी हो गई थी और अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने भी, राष्ट्रपति ने भी, सब ने झुक करके उसके लिए जस्टिस दिलवाया। आज भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर वीडियो क्लिपिंग करने पर इतना बड़ा प्रदर्शन होता है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों स्टूडेंट हैं हमारे, और हजारों स्टूडेंट होने के नाते हजारों कर्मचारियाँ भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 100-150 की संख्या में होंगे। यहाँ 100-150 की संख्या में कम से कम प्रोफेसर होने चाहिए थे, उनके स्टूडेंट होने चाहिए थे। जब यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती, कम से कम यहाँ 50,000 1 लाख लोग होते, तो सरकार 1 मिनट के अंदर दबाव में आती है। यहाँ हमारी एकता की कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आती है। और ये जो 1 दशक के अंदर जो हमारे मिशन थे, जो दलितों के मिशन थे, दलितों को जस्टिस के मिशन, मतलब कानून का कोई या संविधान का कोई मायने नहीं है। देखिए, कानून बहुत बड़ा है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले अपनी पावर का तभी इस्तेमाल करते हैं जब उनको कुर्सी जाने का डर होता है। जब हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उद्देश्य को लेकर के एक दूसरे को सरेंडर कर जाती हैं, तो फिर जनता भी उसी रास्ते पर चल देती है। आप बार-बार कह रहे हैं कि मिशन कौन सा मिशन है, जरा बताओ। देखिए, दलितों का क्या मिशन है? दलितों का मिशन ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक जो तरक्की हुई है उस तरक्की का रास्ता केवल एक आरक्षण है। आरक्षण को हम लोग बचा नहीं पाए। आरक्षण की लड़ाई को लेकर के एक भी संगठन अपने अपने दफ्तरों में संगठन जरूर चल रहे हैं। संगठन आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो नेता बीजेपी में, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सर, वो कान दबा करके वहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी सांसद ही अपना मंत्रालय बताए हुए हैं।
इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी यही था। कांग्रेस की सरकार में शुरुआत हुई थी ठेकेदारी प्रथा को लेकर के, और वहां पर आरक्षण का सबसे पहले विरोध हुआ, आरक्षण का सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई, और ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई उसी पीरियड से, और उसी पीरियड से लेकर के बीजेपी ने भी उसको आगे बढ़ा दिया। अब कोई भी मंत्री पद पे जाता है तो वो वहां पर बोलता ही नहीं है। अब वो बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई मंत्री कांग्रेस में है और कांग्रेस में उसको लात मार के साइड कर दिया जाता है तो उसी की समाज की जनता उसको सपोर्ट करने की बजाय उसके जगह पर पद ले लेती है और फिर उसको सपोर्ट नहीं करती है, उसका विरोध तक नहीं करती है। वही हाल बीजेपी में है। बीजेपी में भी अगर कोई किसी नेता को अगर साइड में कर दिया जाता है उसको लात मार देते हैं लोग, जनता लात मार देती है। ज्यादा समाज का नुकसान कांग्रेस ने किया है, बीजेपी कर रही है। देखिए, ना तो कांग्रेस ने किया है ना बीजेपी ने किया है। सबसे बड़ी बात है विचारधारा और मानसिकता ने किया है, जो केवल मनुवादी व्यवस्था है।